सीरियल वसुधा के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में ऐसा तूफान आने वाला है जो चौहान परिवार की नींव तक हिला देगा। कहानी अब सिर्फ साजिश तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें भावनाओं, रिश्तों, विश्वास और धोखे की ऐसी टकराहट देखने को मिलेगी जो दर्शकों को अंदर तक झकझोर कर रख देगी। जहां एक तरफ हनुमंत देव को ये सच्चाई बता चुका है कि उसने कार में हैंड ब्रेक भी लगाया था और कार को पूरी तरह से लॉक किया था, वहीं पुलिस देव पर लगातार दबाव बना रही है। पुलिस साफ कह देती है कि अगर ये साबित नहीं हुआ कि कार में सब कुछ सही था, तो हनुमंत पर ही शक की सुई जाएगी। देव के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि उसके परिवार की इज्जत का सवाल बन जाता है। देव जानता है कि अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो एक निर्दोष आदमी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसी बीच देव उस रोड का सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है और जैसे ही वो फुटेज सबके सामने आता है, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। फुटेज में साफ दिखता है कि एक औरत मुंह ढककर आती है, चारों तरफ देखती है और फिर बड़ी चालाकी से कार का हैंडब्रेक अनलॉक कर देती है। अगले ही पल कार पीछे की तरफ लुढ़कती है। जब वीडियो को जूम करके देखा जाता है तो वो औरत कोई और नहीं बल्कि करिश्मा होती है। ये खुलासा होते ही कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। करिश्मा को यह एहसास हो जाता है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। चौहान परिवार में उसका नाम मिट्टी में मिल सकता है। लेकिन करिश्मा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उसे लगता है कि अगर वो कमज़ोर पड़ी तो उसे चौहान परिवार से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा। इसी डर में वो एक ऐसा कदम उठाने का फैसला करती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। करिश्मा अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए सबसे खतरनाक चाल चलती है। वो दादी सा को किडनैप कर लेती है। जैसे ही दादी सा अचानक घर से गायब होती हैं, पूरे चौहान परिवार में हड़कंप मच जाता है। घर की रौनक, घर की रीढ़ मानी जाने वाली दादी सा के बिना सब कुछ बिखरने लगता है। देव टूट जाता है। वसुधा की आंखों में डर और आंसू साफ दिखाई देते हैं और चंद्रिका सिंह चौहान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। करिश्मा अब अपने असली रंग दिखाती है। वो चौहान परिवार को धमकी देती है कि अगर किसी ने पुलिस को या मीडिया को खबर दी तो दादी सा की जान खतरे में पड़ सकती है। इतना ही नहीं, वो ये भी कहती है कि अगर उसे नीचा दिखाने की कोशिश की गई तो वो दादी सा को देव और वसुधा की शादी की सच्चाई बता देगी। ये बात चंद्रिका के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं होती। यहाँ चंद्रिका एक भयानक दुविधा में फंस जाती है। एक तरफ उसकी सास, जो उसकी जिम्मेदारी है, करिश्मा के चंगुल में फंसी हुई है। दूसरी तरफ वो वसुधा को अब भी अपनी बहू मानने के लिए तैयार नहीं है। चंद्रिका के लिए ये सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि उसकी सोच, उसका घमंड और उसकी ममता के बीच की जंग बन जाती है। वो रात रात भर सो नहीं पाती। उसके सामने बार बार दादी सा का चेहरा और वसुधा की चुपचाप बहती आंखें धूमती रहती हैं। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। करिश्मा एक और खतरनाक कदम उठाती है। वो खुद दादी सा को ये सच्चाई बता देती है कि उनके पोते देव की शादी वसुधा सिंह उर्फ वसुधा सोलंकी से हो चुकी है। ये सुनते ही दादी सा को गहरा सदमा लगता है। उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और हालात बेहद नाजुक हो जाते हैं। करिश्मा दादी सा को तो छोड़ देती है, लेकिन जो आग वो लगाकर जाती है वो पूरे घर को जलाने के लिए काफ़ी होती है। दादी सा जब होश में आती हैं तो उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वो चंद्रिका से सवाल करती हैं कि उनसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई गई। क्या वो इस घर की बड़ी नहीं है? क्या उन्हें भरोसे के लायक नहीं समझा गया? दर्द और अपमान से टूट चुकी दादी साहब घर छोड़कर जाने की धमकी देती हैं। पूरा घर उनके कदमों में गिर जाता है, लेकिन दादी सा का फैसला अटल होता है। हालांकि वो एक आखिरी शर्त रखती हैं। दादी सा साफ कह देती हैं कि अगर चंद्रिका सिंह चौहान वसुधा को अपनी बड़ी बहू के रूप में पूरे दिल से स्वीकार कर लेगी, तभी वो इस घर में रहेंगी। ये सुनकर चंद्रिका की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा जाता है। अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो अपने अहंकार को चुन ले या अपने परिवार को। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे चंद्रिका के भीतर चल रही इस भीषण लड़ाई को, वसुधा के टूटे हुए सपनों और उसकी चुपचाप सहन शक्ति को, देव की बेबसी और करिश्मा की नई नई साजिशों को। सवाल सिर्फ यही है, क्या चंद्रिका झुकेगी? क्या वसुधा को उसका हक मिलेगा? या फिर करिश्मा एक बार फिर किसी नई चाल से सब कुछ पलट देगी? आगे की कहानी होने वाली है और भी ज्यादा इमोशनल, शॉकिंग और दिल दहला देने वाली। इसलिए देखते रहिए सीरियल वसुधा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि आप चंद्रिका की जगह होते तो क्या फैसला लेते।